जो अपने इंडिया में अभी कपल्स बैठे हैं ना, जो ये वीडियो भी देखेंगे, काफी कपल्स हैं पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना, कपल्स अभी भी यूके आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी को अपना लालच रहता है, इन्होंने रिसर्च बेस्ड कोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें एडमिशन मिल जाता है कपल्स को, तो वो आ सकते हैं यूके। बच्चे भी लेकर आ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर में आप मानोगे 1000 एप्लीकेंट, 1000 मतलब एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से उन्होंने 100 एप्लीकेंट को चूज करना है। वो कपल्स की है। 100 एप्लीकेंट्स, आप देखो 100 फैमिलीज बूस्टर में आएंगी। मेरी फ्रेंड के साथ बात हो रही थी, वो कह रहा था भाई यहाँ पे तो पहले ही बहुत ज्यादा भी इंडियंस हो गए। जब मैं आया था ना भाई, मैं लिटरली बताऊं, उस टाइम पे इतने इंडियंस नहीं थे। बट आज अभी बूस्टर जाओ तो देखो, आपको पता लगेगा कि अभी बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी हो चुकी है। पाकिस्तानी भी बहुत है, इंडियंस भी बहुत है, बांग्लादेशी तो शुरू से ही थे। बट पर्सनली कोई मेरे को पूछे ना, मैं वैसे नहीं चाहता कि कपल्स अभी यूके आने चाहिए। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, बट मैं बताऊं यार, देखो, कपल्स अभी आ तो रहे हैं, इन्होंने बंद क्यों करा था डिपेंडेंट? ये चाहते हैं कि भाई इमिग्रेंट्स कम हो। इसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता है। अगर जितने ज्यादा कपल्स आएंगे ना यूके में, उसका नेगेटिव असर स्टूडेंट पे पड़ेगा। स्टूडेंट की जॉब जाएगी, पार्ट टाइम जॉब जाएगी। क्योंकि जो एजेंसीज हैं फिर वो कहते हैं कि हम फुल टाइम ही हायर करें बंदा, और कपल जो डिपेंडेंट है साथ में, वो फुल टाइम काम कर सकता है। तो स्टूडेंट की जॉब मर जाती है। इसीलिए इन्होंने 2 साल पहले डिसीजन लिया था और बंद कर दिए थे। और अकोमोडेशन में फिर बहुत दिक्कत आने लग जाती है। आपसे जो एक स्टूडेंट को अकोमोडेशन चाहिए, वो तो शेयरिंग में भी गुजारा कर लेगा। अब मान लो किसी के बच्चे हैं दो, हस्बैंड वाइफ है, अब वो शेयरिंग में रह लेंगे? नहीं। उनको स्टूडियो चाहिए, ठीक है, अगर स्टूडियो नहीं भी है तो उनको एक सेपरेट रूम चाहिए बड़ा, जहां पे उनकी पूरी फैमिली एडजस्ट हो सके। तो अकोमोडेशन की भी शॉर्टेज आती है। और ये पिछले सालों में 2022-23 में जब इतने कपल्स आ रहे थे ना भाई, बहुत दिक्कत आई थी अकोमोडेशन की। मुझे लिटरली पता, स्टूडेंट बोलते बाजी रूम नहीं मिल रहा है। और जॉब की भी बहुत दिक्कत आती थी उस टाइम पे, पार्ट टाइम जॉब की। बट अभी ठीक चल रहा है। उस टाइम पे कपल जितने आए थे ना, 2023 की बात कर रहा हूँ, जब न्यूज आई थी कि 2024 जनवरी से ये बंद हो रहा है, तो 2023 में अनाउंसमेंट आ गया था। और बहुत कपल्स आए थे उस ईयर में। और अभी ना फिर से यही चीज शुरू हो गई है। लूप होल्स, मैंने बताया, हमने लोग ना लूप होल्स निकाल लेते हैं कंट्री में घुसने का। तो पर्सनली मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता कि कपल्स ज्यादा आए यूके में, क्योंकि ये चीज ना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। और हो सकता है फिर आने वाले टाइम में यूके गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो जाए, बिल्कुल ही क्लोज कर दे ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट रिसेंट में अपने यूके के प्राइम मिनिस्टर है, जो इंडिया घूमकर आए हैं, मुंबई में थे। और उन्होंने वहां पे बोला भी है कि जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे अभी नहीं आ सकते आप यूके, वर्क परमिट पे अभी आप नहीं आ सकते। उन्होंने सीधा बोल दिया वहां पे कि ये वर्क वीजा पॉलिसी नहीं है अभी बिल्कुल भी। बट हाँ, स्टूडेंट वीजा यूनिवर्सिटी वाला वो चलता रहेगा। वो तो ऑब्वियस से चलता रहेगा भाई, यूनिवर्सिटी को पैसे आ रहे हैं। ठीक है, मिलियन बिलियन की इंडस्ट्री है। आप फीस भरते हो, यूनिवर्सिटी को पैसा आता है, गवर्नमेंट को भी पैसा, तो कंट्री में ही आ रहा है ना। तो वो तो चलता रहेगा। बट जिस हिसाब से ये लोग कपल्स आ रहे हैं ना, तो ये फिर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल लेकर आ सकते हैं। तो खैर, वीडियो पे आ जाते हैं। आपने टाइटल ऑलरेडी देख, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी किसके साथ बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि भाई बूस्टर में इतनी एप्लीकेशन आई है। बुरा मत मान लेना, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, बाकी आपको मिल रहा है, आना चाहते हो, मैं मना नहीं करता किसी को। कोई कपल देख रहा है वीडियो, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो अलग रहता है। रिसर्च प्रपोजल तैयार करो, एडमिशन मिलना इतना इजी होता नहीं है, टफ होता है। मिल जाता है तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को भी ये देखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, चल तो जैसे चल रहा है, जिसकी जिसकी किस्मत में जैसे लिखा हुआ है ना, जिसका दाना पानी लिखा है वो पहुंच ही जाएगा। तो एप्लीकेशंस चल रही हैं यूके की, अभी जनवरी फरवरी इनटेक है अपना, ओपन है। नवंबर तक ओपन रहेगा। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको विद इन 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, और आपका प्रोसेस हो जाएगा। मैं बैचलर की एप्लीकेशन नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं क्यों आपकी लाइफ खराब करूँ? मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, बैचलर मत मत करने आओ यूके में, रिग्रेट करोगे। मैं मेरे साथ सेशन बुक करके बात करोगे, बोलोगे कि पाजी आप ठीक बोल रहे थे, अभी हम क्या करें, अब हम इस सिटी में फंस गए हैं। ऐसे बहुत होता है। ऐसे कुछ मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो वापस भी गए हैं इंडिया, बैचलर में आए थे, चले गए वापस। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ उन्होंने सेशन बुक करके बात करी है। तो पहले ही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। और मेरे पास आती है एप्लीकेशन, आपने देखा होगा इंस्टा पे, देखो मैंने जितने एडमिशन करवाए हैं सब मास्टर वाले हैं।
और जितने एडमिशन मैं करवा रहा हूँ सब मास्टर वाले ही हैं। मास्टर की डिग्री बढ़िया रहती है, यूके में 1 ईयर की है, चिल करो, प्लेसमेंट ईयर लो, फीस भर के आ रहे हो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं आपको। ठीक है, आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, अच्छी खासी अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हो, बहुत बढ़िया चिल करोगे। अगर आप फुल टाइम मतलब आपने फीस भर दी है सारी, ठीक है, आपको कोई टेंशन ही नहीं, आपने फीस तो निकालनी नहीं है, आपने अपना खर्चा करना है। खर्चा भाई 600-700 पाउंड में बड़े आराम से हो जाता है मंथली, अगर आप सिंगल रूम लेते हो रहते हो तो बता रहा हूँ। उसमें से भी आप 300-400 सेव करते हो, क्योंकि 1000 तक तो आप पार्ट टाइम में अर्न कर लोगे। तो ये सीन है। बाकी एप्लीकेशन का मैंने बता दिया, नवंबर तक अभी रहेंगी कुछ यूनिवर्सिटी ओपन, और जिनके जिनके ऑफर निकल चुके हैं, इंटरव्यू पास है, ट्राई करो, फीस भर दो यूनिवर्सिटी में, अपना सीट कंफर्म करो, क्योंकि रश तो है इस बार। और ये है कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, और आपका प्रोसेस पहले हो गया तो वीजा आपका दिसंबर तक आ जाएगा। अब मैं बात करनी थी इंडिया से ना, देखो इंडिया में जो घूमने के लिए अच्छा है, मैं खुद देखो इंडिया रह कर आया हूँ, ठीक है, इंडिया में गया भी था पीछे, मैं विंटर में मेरा चक्कर लगता है, आपको पता है, पिछले साल भी मैं इंडिया में था, मैंने ट्रैवल करा, मैं साउथ इंडिया भी घूम के आया, थोड़ा एक्सप्लोर करा मैंने। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। मैंने ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि यार अपना यूके का है तो वही चल रहा है ना, मैं ट्रैवलिंग व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाए। मे भी आप बोलते हो कि बनाया करो, बट मैं ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन यूके की जानी चाहिए, फिर वो अलग हो जाता है। उसके लिए अलग चैनल बनाओ ट्रैवलिंग वाला, वो एक अलग सीन है। बट इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही आएंगी यूके के रिगार्डिंग। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना भाई, इंडिया रहने के लिए मैं बोलूँ कि आपको परमानेंट रहना है, क्योंकि यूके में जितने भी आए हैं ना, जो भी आए हैं, कभी वापस नहीं गए, बहुत रेयर होता है कोई वापस जाए, उनका यहाँ पे दिल लग जाता है भाई। किसी को कोई हेल्थ इश्यू रहता है ना, इंडिया में एयर क्वालिटी का इतना फर्क है भाई, आते सार उनकी आधी बीमारियां तो यहाँ भी ठीक हो जाती है। किसी को अस्थमा का इशू है, कुछ है, हेल्थ इशू है, भाई उनका यहाँ पे आते सार ही ना 1-2 दिन में उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। मतलब इतना डिफरेंस है, यहाँ AQI 10, 15, 20, ठीक है, मुश्किल से इसके ऊपर जाए, कभी 20-25 के ऊपर जाए, इसके अंदर रहता है। और इंडिया में अपनी सिटीज में तो अब देखना दिवाली है, और दिसंबर में देखना क्या हाल होता है, ये आपको भी पता है, 200, 300, 400, दिल्ली में तो और बुरा हाल है। तो मतलब जहर है, मतलब एकदम आप सांस ले रहे हो। कभी आप हॉस्पिटल में जाके ना अपने लंग्स का वो अल्ट्रासाउंड वो चेक करो कि आपके लंग्स कैसे दिखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फर्क है। आपकी बॉडी आपको बाहर से ठीक दिख रही है, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, मेरा खाना पीना हेल्थ मेरी अच्छी है, बट आपको नहीं पता आपके लंग्स का कलर क्या हो चुका है। कभी आप जाकर चेक करवाओ, हॉस्पिटल में चेक करो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग तो यही है। और काफी फैमिलीज ऐसी हैं जो अच्छी खासी जॉब भी कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, वो फिर भी नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। मैं खुद घूम के आया हूँ भाई, भाई वो सिस्टम ना नहीं अच्छा लगता। एक बार आप यूज टू हो गए ना यूके में, और यहाँ पे काफी देशभक्त होंगे अपने, यहाँ पे काफी लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया अपनी कंट्री है, पॉजिटिव चीजें बताएंगे, है ना, बट आपको पता ही है, आपको खुद पता है। अब मैं बोलूंगा आप कभी बाहर निकलो तो सही, मैं आपको मूव होने के लिए नहीं बोलता, बट एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए जस्ट टूरिस्ट वीजे पे आके देख के जाओ, पता लग जाएगा आपको। बहुत फर्क है, काफी चीजों का फर्क है। जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई उस पर कुछ बिलीव मत करना, सीधी सी बात, सोशल मीडिया फेक है आज के टाइम में। आप खुद ट्रैवल करो, ग्राउंड रियलिटी आपको पता लगेगी, देखो कि माहौल कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट वीजा पे, अब मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो टूरिस्ट वीजा पे आए थे यूके, और वो फिर वापस गए, अब वो परमानेंट आना चाहते हैं, उनको क्या दिख गया ऐसा। तो लाइफ ना यूके में बेटर है, यूरोप में भी अच्छी है, ऐसे नहीं कि यूरोप में अच्छी नहीं है, यूके में लाइफ बेटर है। एक बार आपको सेटिंग हो जाती है ना आपकी, स्टार्टिंग में स्ट्रगल किसको नहीं करना पड़ता। हम आए थे स्टार्टिंग में, जब तक आपकी स्टडी चल रही है, आपका PSW है, स्ट्रगल रहता है, बस जिस दिन आपका परमानेंट एक बार आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया, आप एक बार टिक के एक जगह पे जॉब लग गए, वो आपको वीक के 40 घंटे काम करना है, मर्जी आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, वो आपकी मर्जी है। 5-6 दिन काम करना है, जो आपका सिस्टम एक बार बन गया ना, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा। आप इंडिया भी जाओगे ना, तो आप बस 15-20 दिन के बाद आपको ना अंदर से होल पड़ने लग जाएंगे, यार मेरे को इरिटेशन हो रही है यहाँ पे, मैं जाऊँ वापस। ऐसे होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। भाई मैं दिल्ली में रह लूँ ना थोड़े दिन, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अभी मैं दिल्ली में, मतलब रिश्तेदार है मेरे काफी, तो मैं दिल्ली में जाके अगर हफ्ता 3-4 दिन से ऊपर रुक जाऊँ ना, बस पूछो मत, गला पक गया, खांसी रेशा, मतलब एकदम इम्यूनिटी ऐसी हो गई है अभी। और वहां पे लोग रह रहे हैं, वो उस हवा में जी रहे हैं,
तो बहुत पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसे हैं, तो भाई वो वर्थ इट रहेगा आपका डिसीजन। आपको कंट्री में अगर 4-5 साल स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है ना, आप दूर का मत सोचो कि मेरे को पासपोर्ट लेना है, या एकदम से इतनी दूर का मत सोचो। आप अगर 4-5 साल भी रहते हो भाई, बहुत टाइम होता है। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम है ये। इतने में तो आप कहीं ना कहीं तो भाई हो ही जाएगी सेटिंग। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल ही लेजी हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो अलग बात है, बट फिर भी आप कुछ ना कुछ तो सेव करके ही वापस जाओगे। खाली हाथ तो कोई नहीं जाता। और मैंने नहीं देखा कि, बहुत रेयर है कोई वापस जाए। और जो जाता भी हो फिर से वापस ही आ जाता है। रास्ता ढूंढता है कि मैं दिल नहीं लगा यहाँ पे। ऐसे मैं जानता भी हूँ। अभी एक स्टूडेंट ऐसा है अपना, उसका क्या है कि यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया। ऐसे ही मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी यूके में आपको फेल भी करती है। वो थोड़ा देख के उनको डिप्लोमा दे दिया, पीएसडब्ल्यू मिला नहीं। बेचारा चला गया वापस इंडिया। अब उसका दिल नहीं लग रहा है, काफी टाइम हो चुका है अभी उसको इंडिया में। वो कह रहा है पाजी मेरे को अब मास्टर में एडमिशन करवा दो। मिल जाएगी एडमिशन तो। देखो, पढ़ने के लिए तो कौन यूनिवर्सिटी मना करती है। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने यहाँ पे रह लिया ना, 1-2 साल आपका दिल नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में देखो दिक्कत, स्ट्रगल सबको, हमने भी स्ट्रगल करा, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो आपने स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम निकाल लिया ना, आगे की लाइफ बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा, सुकून रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। वो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, मैं ना शब्दों में नहीं बयान कर सकता उस चीज को। वो आओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब पता लगेगा। बोलने से मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, आप अपनी सफाई दोगे, मैं अपनी सफाई दूंगा। जो यहाँ पे हैं उनको पता ही है। इंडिया में लाइफ सिक्योर नहीं है। जो गंदगी खिलाई जा रही है लोगों को, जो पेस्टिसाइड, मतलब स्ट्रीट फूड, जो गंद मंद सब खिलाया जा रहा है लोग खा भी रहे हैं। बीमारियां इतनी हैं, वायरल इतने हैं, फ्लू इतने हैं। अभी अपने पंजाब में डेंगू वगैरह बहुत फैला हुआ था, घर पे बात हो रही थी, तो मतलब बुरा हाल है। मतलब क्या क्या चीजें बताऊं, क्राइम इतना बढ़ चुका है, एक्सीडेंट्स इतने होते। पीछे एक सिंगर की देखो डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ, कहते वो पशु आ गया था रोड में अचानक। तो ये सब चीजें भाई, लाइफ इज वेरी सिक्योर इन अब्रॉड। यूके में, यूरोप में, फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कि लाइफ बहुत सिक्योर है, वैल्यू है बंदे की। और वहां पे बुरा हाल है। यहाँ पे आप अर्निंग भी करोगे, यहाँ पे खर्चे हैं, मैं मानता हूँ कि खर्चे हैं, बट फिर भी आप अच्छा अपना कर लोगे। हस्बैंड वाइफ है तो वो भी अपना मिलके अच्छा सेव कर सकते हैं। सिंगल स्टूडेंट है, स्टार्टिंग में दिक्कत रहेगी, मैंने बताया। जब आप सेटिंग हो गई आपकी, तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर शादी कर लो, फिर अपन चिल करो। बच्चों की टेंशन नहीं है आपको, पढ़ाई की, आगे हेल्थ केयर वगैरह फ्री है। बट ये है कि अपॉइंटमेंट वगैरह जल्दी नहीं मिलता है, बट सब चीजें हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। रहने के लिए बता रहा हूँ मैं, कंट्री बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि आपको बर्मिंघम में ही रहना है, कोवेंट्री में ही रहना है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल सिटीज इन यूके, स्मॉल टाउन्स इन यूके, यू कैन लिव देयर। बहुत प्यारी लाइफ है, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं। अब वहां पे रहो। बूस्टर, प्रेस्टन, मतलब बहुत अच्छी अच्छी हैं, मतलब ऐसी सिटी। लंदन के आसपास के कुछ एरियाज है बहुत प्यारे प्यारे। आपको जरूरी नहीं है कि एकदम से जहाँ पे बहुत ज्यादा रश है वहीं पे रहना है, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाई है। अपने को क्या है कि अपने को सिर्फ 5-6 सिटीज के नाम पता है। थोड़ा आओगे, एक्सप्लोर करोगे ना, फिर आपको पता लगेगा। सिटीज यहाँ पे हैं अच्छी अच्छी। लंदन के आसपास का एरिया बहुत है, मतलब अच्छा रहने के लिए। वो सिटी आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पे रहना है। स्टूडेंट मिल्टन कीज में रह रहे हैं, वो बड़ी तारीफ करते हैं। और बहुत कुछ है, किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इंडिया भाई, मैं वही बताऊंगा, घूमने के लिए जाना है कभी, जाओ अपना विंटर्स में, है ना। जब यूके में ठंड होती है, दिसंबर जनवरी में, फरवरी में, है ना, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाओ। अपनी फैमिली रिश्तेदारों को मिलाओ, यार दोस्त को मिलाओ। और अपना, ठीक है, ट्रैवल करना है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, धूप सेक लो। बाकी का तो, रहने के लिए अच्छी लाइफ जीनी है तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। और आपकी मर्जी है, आना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी, नहीं आना चाहते वो भी आपकी मर्जी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा सीरियस मत ले लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं। किसी ने पर्सनली मेरे साथ कुछ डिस्कस करना है, वो लिंक मैंने दे रखा है, मेरे साथ बात कर सकते हो। एप्लीकेशन करवानी है अगर, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस आपका हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और आगे सितंबर इनटेक तो फिर बहुत दूर है। जनवरी के बाद जो आगे का इनटेक है सितंबर, तो बहुत टाइम है फिर उसके लिए। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।